अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग बिल्कुल सेफ होंगे। मुश्किल हालात हैं जिसमें हम सब लोग गुजर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग इसमें तमाम प्रिकॉशंस को भी फॉलो कर रहे होंगे और बिल्कुल सेफ होंगे। रिगार्डिंग टूर, मेरे लिए एक फिर से मौका, एक एक अपॉर्चुनिटी कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, एक इंटरनेशनल टूर जिस पे मेरी सिलेक्शन हुई। सो बहुत खुश हूँ उसको लेके। इस मर्तबा ऑब्वियसली थोड़े से हालात मुख्तलिफ हैं। हम सब लोग और पूरी दुनिया कोविड-19 की वजह से बहुत सी चीज़ों से दूर हो चुकी है, लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि हम सब लोग दोबारा से उस खेल के साथ मुंसलिक हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारी पहचान है, और हम लोग दोबारा से इसको इसको रिज्यूम कर रहे हैं। थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज, जैसे ज़िंदगी चेंज हुई है कोविड-19 की वजह से, वैसे ही इसकी चेंजेस आई हैं या करनी पड़ेंगी, हम लोगों को उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो दैट कुड बी अ चैलेंज, बट स्टिल आई बिलीव कि बेहतरी के लिए और अच्छे काम के लिए या इस क्रिकेट को रिज्यूम करने के लिए हम सबको रेडी रहना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसी चेंज जिसके साथ ये खेल कंटिन्यू हो सकता है, हमें उसकी तरफ अपना जो है वो किरदार अदा करना चाहिए। रिगार्डिंग टूर, ऑब्वियसली मैं पहले कह चुका हूँ कि एक बहुत ऑनर है मेरे लिए कि मैं दोबारा से पाकिस्तान टीम के लिए एक अच्छे टूर के ऊपर जा रहा हूँ और लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्म वेल। और एज ए टीम मैं चाहूँगा कि हम लोग वहाँ पे कामयाब रहें, सेफ रहें और हम लोग कामयाबी के साथ वापस आएँ इंशाल्लाह। हाफिज भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेंगे लड़कों के साथ, और जो मैनेजमेंट आपकी जा रही है जिसमें यूनुस भी आए, मुश्ताक भी आए हैं, उसको आप कैसा देख रहे हैं, कितने बिग पूल ऑफ प्लेयर्स को मैनेज करने के लिए? जो ऑब्वियसली इसकी एसओपीज के मुताबिक ये जो सिलेक्शन हुई है, ज़्यादा प्लेयर्स का एक ही मरतबा जाना ऑब्वियसली उसकी ज़रूरत है क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है, और गिवन सिचुएशंस के अंदर जो डिसीजन लिया गया है उसकी वजह से तमाम प्लेयर इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं और इकट्ठे ही वापस आएंगे। इसी तरह मैनेजमेंट जो हमारी पाकिस्तान टीम की, मुझे ज़्यादा खुशी ये है एक पाकिस्तानी होने के नाते कि इस मैनेजमेंट के अंदर पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स को जिन्होंने पाकिस्तान की बहुत खिदमत दी हैं, पाकिस्तान को इस लेवल पे लाने के लिए जहाँ पे आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के टैलेंट को मानती है, पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखती है, उन प्लेयर्स को इसकी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो पाकिस्तान के फ्यूचर को डिफाइन करें, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए काम करें। हम सबको, मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ कि पाकिस्तान की ये मैनेजमेंट जो इस टूर पे जा रही है वो भी कामयाब हो, और जो तमाम प्लेयर्स इस टूर पे जा रहे हैं वो भी कामयाब हों, क्योंकि ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मूविंग फॉरवर्ड बहुत ही बेहतर स्टेप होगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट फोर है खालिद अज खान, माजिद भट्टी, शाहिद हाशमी एंड मोइश आसिफ। अस्सलाम वालेकुम हफीज। वालेकुम अस्सलाम सर, नाइस टू सी यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू लुकिंग वेरी स्मार्ट। सेम हियर। हफीज, मेरा सवाल ये कि बीइंग सीनियर प्रोफेशनल, माशाल्लाह आपको जो तजुर्बा है, इतनी लंबी क्रिकेट खेल ली आपने, जिंदगी के उतार चढ़ाव भी देखा है, तो ये जो कोविड-19 की वजह से जो ओवरऑल क्रिकेट में भी जो मतलब मसाइल आ गए हैं, और फिर उसको तो एज ए सीनियर प्रो आप कैसा देखते हो इन चीजों को, और खासतौर पर जो आपकी टीम में यंगस्टर्स जा रहे हैं उनके लिए कितना साइकोलॉजिकली ये चीज अफेक्ट कर सकती है? जी भाई, बात यह है कि लाइफ एक चैलेंज है और इस चैलेंज, वो डिफरेंट चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। तो एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी बहुत से चैलेंजेस आते हैं। हम सब ने देखा है कि पिछले 3 माह के बाद, 4 माह के बाद पूरी जिंदगी पूरी दुनिया के अंदर बदल गई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें सब लोग, पहले तो मेरी दुआ है कि सब लोग, हम लोग सेफ रहें और इसके साथ लड़ें और इसको शिकस्त दें, इस वायरस को। लेकिन इसमें जिंदा रहने के लिए जो भी चीज़ें आपने अडॉप्ट करनी है, हम सबको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। इसी तरह खेल के अंदर भी मैं ज़ाती तौर पर अपनी लिए ये मैं समझता हूँ कि इस खेल का रिज्यूम होना मेरे लिए ज़्यादा खुशी का बायस है, ना कि वो छोटी-मोटी चेंजेस जो मुझे करनी पड़नी है मैं उसके ऊपर एतराज़ करूँ। मेरे नज़दीक इस खेल की कंटिन्यूटी ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो तमाम छोटी-छोटी चीज़ें जो शायद इस खेल के साथ थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएँ, विल बी बैक इंशाल्लाह जैसे ज़िंदगी नॉर्मल होगी। लेकिन इस वक़्त हमें रेडी रहना चाहिए। जैसे चैलेंजेस आए मेरी लाइफ़ के अंदर कि मेरा ये थंब जो है 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ये बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुआ, इंजरीज़ हुई हैं मेरे करियर में मुझे बहुत ज़्यादा।
तो मैंने उन तमाम चीज़ों से लड़ने के बाद दोबारा से इस खेल को कंटिन्यू किया। इसी तरह इस इंजरी के बाद बहुत मुश्किल लग रहा था, शायद मुझे लग रहा था कि मैं क्रिकेट ना खेल सकूं, लेकिन जब मैं वापस आया तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों को छोड़ने के अलावा बाकी सब चीज़ों को मैंने कंटिन्यू किया। तो मेरे नज़दीक ये मैं ज़ाती तौर पर रेडी हूँ, और आई एम श्योर कि पूरी दुनिया के प्लेयर इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे कि इस खेल को कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सैक्रिफाइस करना भी अगर ज़रूरी है तो हमें करने के लिए रेडी रहना चाहिए, और अगर कोई भी नई चीज़ हमने अडॉप्ट करनी है तो हमें उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए ताकि ये खेल कंटिन्यू रहे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन माजिद। जी माजिद भाई प्लीज, माइक आपका म्यूट है। जी अस्सलाम वालेकुम हफीज। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, कैसे हैं? जी माशाल्लाह फर्स्ट क्लास। अच्छा हफीज, हमें भी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, थोड़ा सा वो स्किन पे लग रहा है कि गर्मी के असरात हैं, लेकिन माशाल्लाह फिट नजर। अच्छा पीसीबी ने कहा है कि ये जो 29 प्लेयर्स जा रहे हैं ये दोनों फॉर्मेट्स के लिए अवेलेबल है। एक फॉर्मेट जी। तो आप स्किप कर चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट। तो मेरे दो छोटे छोटे सवालात हैं। एक, अगर कहीं इस सीरीज के दौरान टेस्ट मैच खेलने की आपको ऑफर की गई या टीम को जरूरत पड़ी तो आप क्या दोबारा टेस्ट क्रिकेट की तरफ आएंगे? फिर जिस फॉर्मेट में आप खेलते हैं T20 में, हमारे एक फॉर्मर कैप्टन हैं जो अक्सर रमीज राजा कह रहे होते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को बजाय तजर्बाकार प्लेयर्स के इस फॉर्मेट में यंग प्लेयर्स की तरफ जाना चाहिए। और पिछले दिनों जिस दिन ये टीम अनाउंस हुई, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब तो हफीज और शोएब मलिक की फील्डिंग और रिफ्लेक्सेस दोनों कमजोर हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मिसबा को 10 में से 5 नंबर दूंगा। तो ये दो मेरे सवाल थे, अगर मुनासिब समझे तो बताएं इस बारे में। जी देखें, आपका जो पहला सवाल था, पहले मैं उसका जवाब देता हूँ, दूसरे पे बाद में आता हूँ। जो पहला सवाल था वो ये था कि अगर इस टूर के ऊपर जरूरत पड़ी पाकिस्तान के लिए दोबारा से टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तो क्या मैं अवेलेबल हूँ या नहीं, यही आपका सवाल था? जी माजिद भाई, ये टूर एक SOPs के तहत हो रहा है, और उसमें यह है कि इस टूर के ऊपर ये जो ज्यादा प्लेयर्स जा रहे हैं, जहां तक मेरी इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो यही है, हो सकता है मैं इसमें थोड़ा बहुत मैं नावाकिफ हूँ, लेकिन जहां तक मुझे समझ आया वो यही है कि यहाँ से जो प्लेयर्स जा रहे हैं और जो वापस आएंगे वो एक ही फ्लाइट पे जाएंगे, एक ही फ्लाइट पे वापस आएंगे। तो बेसिकली यहाँ इस पे रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल फ्लाइट्स, यहाँ सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। तो पहली बात तो यह है कि अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सूरत हाल आए कि हमारे प्लेयर्स या हम सब लोग वहाँ पे जो जा रहे हैं वो ऐसी मुश्किल में आ जाए कि वहाँ पे इतने ज़्यादा प्लेयर्स के बाद मेरी ज़रूरत पड़े कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूँ दोबारा से। और अगर अल्लाह ने करे ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो शायद वो मुश्किल हो जाएगा इस टूर को ही कंटिन्यू करना। तो मैं ज़ाती तौर पे तो इसको यही समझता हूँ कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं होगी, और हम सब लोग सेफ्टी के साथ वहाँ खेलेंगे और इंशाल्लाह ताला बेहतर रिजल्ट्स लेके आएंगे। लेकिन अगर कोई भी ऐसी सूरत हाल सामने आती है और मेरी सर्विसेज की दोबारा ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान को किसी भी मुश्किल के अंदर, तो मैं हमेशा हाजिर। और दूसरा जो सवाल था आपका, हमारे अपने साथी, हमारे अपने दोस्त हैं रमीज़ भाई, उनके बारे में। तो पहली बात तो ये कि इस मुल्क के अंदर, और हमेशा मेरा ख्याल है कि हमेशा ज़िंदगी के अंदर, हर एक शख्स को अपनी राय का इजहार करने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए, और वो इजहार वो किसी भी वजह से कर सकते हैं। कमर्शियल बेस इसके ऊपर आजकल बहुत स्टैंड करता है कि हम लोग अपनी कमर्शियल वैल्यू बढ़ाने के लिए भी बहुत से ऐसे बयानात देते हैं जिसका उनको शायद फ़ायदा होता हो। तो मैं नहीं जानता कि क्या सूरत हाल होगी। मेरे नज़दीक ये है कि किसी के कहने के ऊपर तो क्रिकेट मैं खेलता नहीं हूँ, किसी के कहने के ऊपर मैं क्रिकेट छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा कैरियर है इसमें। अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी खुशियाँ, मोहब्बतें और ये ऑनर मुझे बख्शा कि मैं पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट कर सकूं, परफॉर्म कर सकूं। तो 2003 में भी जब मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलने आया था, तब भी लोगों की राय थी कि मोहम्मद हफीज़ को क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत छोटे इलाके से आया था, सरगोदा से। तो लोगों की राय का एहतराम करते हुए और अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करते हुए मेरे 17 से 18 साल गुजरे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अभी भी जितना मुझे मौका मिलेगा पाकिस्तान की सर्विसेज का, मैं अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करूँगा और अपनी ज़ात
के साथ इस मुल्क को इस अपनी हम्बल कैपेसिटी में रहते हुए सर्विस दूंगा ताकि मैं इस मुल्क के काम आ सकूं। लिहाजा कैरियर के हवाले से मैं सिर्फ इसी के ऊपर बंद करूंगा कि मेरा कैरियर मेरी मर्जी। जी, शाहिद हाशमी साहब, मोहित शाह साहब। आवाज नहीं आ रही रजा भाई। शाहिद भाई आपका माइक म्यूट है। अब आ रही है आवाज? जी भाई आवाज जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम हफीज। अस्सलाम वालेकुम बॉस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हफीज आपने माशाल्लाह सर्व किया, जैसे आप कह रहे थे 16-17 साल का करियर है, अच्छी अचीवमेंट है, तो फ्रस्ट्रेशन होती है कि बार बार नाम आता है कि जी सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, तो किसी ने बात की, मिसबा ने कभी बिठा के बात की कि कितना अरसा आपको और मिलेगा, या आपने खुद किसी को इंटेंशन दी है कि कितना अरसा होगा, और कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि बार बार ये आता है कि जी ड्रॉप होंगे, लेंगे नहीं ड्रॉप होंगे, तो ये कितनी फ्रस्ट्रेशन है? देखिए शाहिद भाई, हम एक प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा हैं और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपके उतार चढ़ाव आते हैं। पूरे कैरियर में ये देखा है कि टफ सिचुएशंस आई और अल्लाह ताला ने रिजिलियंट एटीट्यूड मेरे अंदर डाला हुआ है कि मैं हमेशा हर चीज़ को बर्दाश्त करता हूँ और इंतज़ार करता हूँ बेहतर रिजल्ट का, और उसके लिए मेहनत करता हूँ। तो मैं बहुत सी मरतबा टीम से बाहर भी हुआ हूँ और उसके बाद वापस भी आया हूँ। एक्सक्यूज मी। इसी तरह जो सूरत हाल 2019 के वर्ल्ड कप के बाद पैदा हुई मेरी क्रिकेटिंग कैरियर के अंदर कि मैं वाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहता था, क्योंकि मेरे नज़दीक क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेलना अव्वलीन तरजीह है, और उसके साथ साथ इसके दो मेरे नज़दीक क्राइटेरियाज हैं। एक क्राइटेरिया है कि आप परफॉर्मेंस को मेंटेन करें, आपकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के काम आनी चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया ऑब्वियसली आपकी प्रेजेंटेशन है कि आप फिजिकली फिट हो। अगर आप फिजिकली फिट हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको इस मुल्क के लिए खेलने की इजाज़त या इसके लिए आपको सिलेक्ट होना चाहिए। तो मैं 2019 से लेकर अब तक खेल रहा हूँ। मेरी फिटनेस, मैंने आज तक फिटनेस लेवल किसी भी लेवल के ऊपर किसी भी जगह पे कभी फेल नहीं किया, किसी भी टेस्ट को मैंने फेल नहीं किया, हमेशा मैं पास हुआ हूँ हर किस्म के फिटनेस टेस्ट में। इसी तरह परफॉर्मेंसेज अगर जो भी साथी हमारे जो क्रिकेट को फैक्ट्स के ऊपर देखते हैं या उसके स्टैट्स को नज़र डालने के बाद बात करते हैं, तो मेरे स्टैट्स सबके सामने है कि मैं कितनी परफॉर्मेंसेज दे रहा हूँ। तो अभी भी 2020 में मैं अपने आप को पूरा फिट रखा हुआ है, अपनी स्किल्स की मेंटेनेंस करता हूँ, अपनी फिजिकली मेंटेनेंस हमेशा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मैं जब तक पाकिस्तान के लिए अपनी बेहतर सर्विसेज दे सकता हूँ, पाकिस्तान को जितवाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता हूँ, मैं ज़रूर सिलेक्ट होऊंगा और अब इंशाल्लाह मैं ज़रूर परफॉर्म करूंगा। फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं हुई। पहले लाइफ के पीरियड में शायद कभी इसको मैंने फेस किया हो, क्योंकि शायद मैं उस वक्त इतना मैच्योर नहीं था, लेकिन अभी इस वक्त उम्र के इतने हिस्से, इतने उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद अब इस वक्त मुझे कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं आती या कोई ऐसी राय मेरे दिमाग में डेवलप नहीं होती किसी के बारे में। मैं हर एक अपने लोगों की, अपने साथी की, अपने क्रिटिक्स की मैं राय का एहतराम करता हूं और कोशिश करता हूं कि अपनी परफॉर्मेंस के साथ उसको अगर उनकी राय मेरे मुखालिफ भी है तो उसको मैं गलत साबित कर सकूं। जी मोहित शाह जी इस्लामाबाद से। हफीज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाह जी। दो चीजें आपसे पूछनी है। देखें, अब हालात जो हैं क्रिकेट के लिए इस सॉर्ट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है हर तरफ दुनिया में, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिया जाता है फास्ट बॉलर को कि वो हल्का फुल्का अगर कोई और एक्स्ट्रा चीज जिस तरह वेस्लिन है या कुछ थोड़ा बहुत लगा के वो सलाइवा के बगैर वो बॉल को थोड़ा बहुत बना सके। आप नहीं समझते कि स्पिनर के लिए भी वो जो दूसरा है और जो 15 वो एंगल है परसेंट, उसको जरा बढ़ा के 20% कर दिया जाए, थोड़ा उनको भी क्वेश्चन मिले, उनको भी एडवांटेज मिले। और दूसरा, सिंस यू आर प्रोडक्ट ऑफ डिपार्टमेंटल क्रिकेट, तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट कितना जरूरी है पाकिस्तान के लिए और इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं और क्या सजेस्ट करते हैं? दो क्वेश्चन जी। दोनों ये सिर्फ इंग्लैंड रिलेटेड टूर पे हमने रखा हुआ है, तो आई थिंक ये डिपार्टमेंट वाला अगर किसी और सेशन में हम कर लें। हफीज भाई आप बॉल वाला प्लीज आंसर कर दीजिएगा। थैंक यू। शाह जी, आपके दोनों क्वेश्चंस बड़े ही शानदार और इसकी जरूरत भी मैं समझता हूं कि है इन सवालों के ऊपर बात करने की, लेकिन क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम है तो मैं पहले आपका जो सवाल था मैं उसका जवाब देता हूं, और अगर मुझे इजाजत मिल गई तो मैं दूसरे पे भी जवाब देने के लिए रेडी हूं।
मैं सिर्फ आपको पहले का सवाल ये देना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली ये मुश्किल कंडीशंस हैं, पूरी दुनिया इसमें चेंज हो चुकी हुई है, हम सब ने प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए ज़िंदगी गुजारनी है। तो जो मैंने पहले अपने इंट्रो में बोला कि लाइफ के अंदर अगर चैलेंज आया है हम सब के लिए, तो हमें रेडी रहना चाहिए कि हम उसमें जो भी थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं ज़िंदगी में, हम उसको ला के इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि इसका बंद कर देना ज़्यादती होगी इस खूबसूरत खेल के साथ। लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके अपने आप को कंटिन्यू करें और इस खेल को रिज्यूम करें, इस खेल की रौनकों को दोबारा से जो है वो हम खेलना शुरू करें, या इसको इसमें जितनी भी मुश्किलात छोटी मोटी आएंगी उसको अडॉप्ट करें, जैसे हमने जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें अडॉप्ट की हैं, तो वुड बी ग्रेट। मेरी नजर में मैं उसके लिए रेडी हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि अगर कोई भी थोड़ी बहुत चेंजेस अगर इसके लिए करनी पड़ेंगी लाइफ के अंदर, खेल के अंदर, तो मैं रेडी हूँ उसके लिए। दूसरा जो बॉलिंग एक्शन के हवाले से आपने बात की, मैं ये समझता हूँ कि जरूर इसके ऊपर सोचना है कि बहुत सी ऐसी खूबसूरती इस खेल की खत्म हो गई है, जैसे कि ऑफ स्पिनर के हवाले से, जब से ये एक्शन के सस्पेक्ट एक्शन के हवाले से जो नए कानून बने हैं, उसके ऊपर देखें सईद अजमल जैसा खूबसूरत बॉलर जिसने पूरी दुनिया को इंटरटेन किया, जिसने पूरी दुनिया के अंदर स्पिनर और बैट्समैन का जो इनकाउंटर है उसके अंदर जो एक्साइटमेंट पैदा की, वो खत्म हो गया। अब कोई भी बॉलर सिंपल ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है और उसके अलावा उसके पास कोई दूसरी वैरायटी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस खेल की खूबसूरती और इसमें मॉडर्न कुछ चीज लाने के लिए अगर हमें बेहतरी के लिए कोई काम थोड़ा बहुत करना पड़े, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए और जरूर सोचना चाहिए। ओके, थैंक यू जी। नेक्स्ट हमारे हैं दानियाल, जुबैर नजीर, चौधरी अशरफ और शुएब जट। हमेशा आखिरी में लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज नहीं आ रही जो सवाल कर रहे हैं कोई? हाँ जी, आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है भाई। जी हफीज भाई, जी मैंने आपसे पूछना था, अपने साल के शुरू में, अब आपकी इंग्लैंड टूर सिलेक्शन हुई है, आपने साल के शुरू में कहा था कि जो वर्ल्ड T20 है वो आपका आखिरी टूर्नामेंट होगा, आप रिटायर कर जाएंगे। अब ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी आ गई है, इंग्लैंड टूर इन कंडीशंस में हो रहा है, तो वर्ल्ड T20 का भी नहीं पता कि वो होगा या नहीं। तो अगर वो नहीं होता तो आपके अपने करियर प्लान्स और रिटायरमेंट प्लान्स क्या है, आप शेयर करना चाहेंगे? जी दानियल भाई, ऑब्वियसली मैंने बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया था। जैसे मैंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर जब एग्जिट लिया तो वो मेरा अपना फैसला था, मैंने बड़ी सोच समझ के साथ मैंने वो फैसला किया था, अपने लिए भी और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी। और ये भी जो फैसला जो मैंने जो प्लान शेयर किया था मीडिया के सामने, वो बड़ा सोच समझ के किया था कि मैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट एक बेहतर टूर्नामेंट खेल के बेहतर परफॉर्मेंसेस के साथ ऑन अ विनिंग नोट इंशाल्लाह फिनिश करना चाहूँगा। ये मेरा प्लान था। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर वो अक्टूबर की बजाय नवंबर में होगा तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं खेलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे नज़दीक, मैंने आपको पहले बात की है कि मैं अपने मेंटेनेंस ऑफ स्किल्स और अपनी जो फिजिकल मेंटेनेंस है उसके ऊपर मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए जो रिक्वायरमेंट है परफॉर्मेंस की, फिटनेस की, इंशाल्लाह मैं उस पर किसी भी जगह पे कम नज़र नहीं आऊँगा। और मैं इंतज़ार करूँगा कि अगर ये टूर्नामेंट टाइम पे हो या इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस भी आए, तब भी मैं अपने आप को मेंटेन करके रखूँगा, ताकि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट और इंटरनेशनल जो भी मेरे लिए फ्यूचर है मेरी क्रिकेट का, क्योंकि मैं मज़ीद इंटरनेशनल क्रिकेट या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कम्पीट कर सकता हूँ। तो अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुझसे बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए, तो वो ज़रूर खेलेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं खुशी खुशी अलहदा हो जाऊँगा और उसके बाद अपने आप को कंटिन्यू करूँगा फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स फॉर इंटरनेशनल लीग्स। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अगर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान लाइक इंटरनेशनल जो ये वर्ल्ड कप है, अगर ये चेंज होकर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा, तो मेरी अपनी मेंटेनेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल फॉर दैट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी हफीज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, कैसे हैं? क्या हाल है? ठीक है। तो हफीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह ये टूर हो रहा है और आप स्किप कर रहे हैं, आप लोगों जुबैर आप इसके बाद कर लीजिएगा। ओके जी अशरफ साहब। हाँ जी हफीज, जिस तरह मैं कह रहा हूँ ये टूर आया है और आप लोगों को बुलाया गया है, क्या आप इस दौरे में टेस्ट क्रिकेट में भी खेलेंगे या सिर्फ वनडे T20 के लिए आपकी दस्तयाबी है?
मेरा ख्याल अशरफ भाई आपने शायद पहला सेशन मिस कर दिया। मैंने ये सवाल का जवाब ऑलरेडी दिया है और मैंने यही बोला है क्योंकि एसओपीज के मुताबिक इस टूर के ऊपर रिप्लेसमेंट्स नहीं हो सकती और जो प्लेयर्स जा रहे हैं उन्होंने ही खेलना है और उन्होंने ही वापस आना है, तो नया को प्लेयर आ नहीं सकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्लेयर्स जा रहे हैं वो सबसे पहले तो बिल्कुल सेफ रहेंगे इंशाल्लाह ताला और कोई भी ऐसी नौबत नहीं आएगी जिसमें के रिप्लेसमेंट्स की जरूरत पड़े या इतने ज्यादा, क्योंकि हमारे ऑलरेडी माशाल्लाह 29 प्लेयर हम लोग एज ए टीम वहाँ पे जा रहे हैं, तो जरूर इंशाल्लाह ताला अब वहाँ पे प्लेयर्स सारे अवेलेबल भी होंगे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसके अंदर जरूरत पड़ती है मुझे दोबारा से पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने की अंडर द सर्कमस्टांसेस, तो मैं जरूर इंशाल्लाह अवेलेबल रहूंगा। प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि रेपिटेशन ना करें, उससे क्वेश्चन जो है अगले का फिर मिस हो जाएगा। प्लीज रेपिटेशन ना करें जो ऑलरेडी आंसर हो गए हैं। जी जुबैर एंड देन शुएब जट प्लीज। जी क्वेश्चन पूछूं मैं रजा? जी जी जुबैर आप प्लीज करिए। जी जुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी हफीज सलाम अलैकुम। जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज। जुबैर भाई जी सो काइंड, थैंक यू। आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है जुबैर भाई, जी आप बोलें प्लीज। ओके हफीज आपसे क्वेश्चन मेरा ये है, ये मैंने सरफराज से भी क्वेश्चन पूछा था कि एज ए सीनियर बैट्समैन आप पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन को कैसे देखते हैं? जो हमारी टीम बनी है, जूनियर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? दूसरा ये कि क्वेश्चन बड़ा रेज किया जा रहा है टीम मैनेजमेंट के हवाले से कि बड़ी स्ट्रेंथ आ गई है, एक बड़ी तादाद है सीनियर्स की जाहिर है, तो इन दोनों चीजों को आप ओवरऑल कैसे देखते हैं काइंडली? देखिए भाई बात ये है कि सबसे पहले तो मैं दुआगो हूँ कि पाकिस्तान का ये वाला टूर जो एक ऑब्वियसली थोड़ी सी मुश्किल हालात जरूर हैं जिसके अंदर हम सब ने बहुत सी प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए क्रिकेट खेलनी है, तो ये सेफ गुजरे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हर उस प्लेयर के लिए जो इस टूर पे जा रहा है मैं उसके लिए दुआगो हूँ कि वो इस टूर के ऊपर कामयाब रहे और पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हो इंशाल्लाह इस टूर के साथ। और दूसरा जो टीम सिलेक्शन के हवाले से ऑब्वियसली जो सिलेक्शन हुई है उसके बारे में तो हमारे चीफ सिलेक्टर मिसबाहुल हक जो हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। माइंडसेट, विजन, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में तमाम तर चीज़ें सोचते हुए इस टूर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही सिलेक्शन हुई है और पाकिस्तान का जो भी प्लेयर जब वो नेशनल लेवल के ऊपर सिलेक्ट हो, मैं ज़ाती तौर पर उसके लिए हमेशा दुआगो रहता हूँ कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे और पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा करे वो। तो मेरे ख्याल में कि सिलेक्शन तो ऑब्वियसली बेहतरीन हुई है और जो जा रहे हैं प्लेयर उनके लिए बेस्ट विशेज हैं। और रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑब्वियसली मैं पहले कह चुका हूँ कि ये पाकिस्तान के तमाम वो सुपरस्टार्स, तमाम वो साथी हमारे जो इस खेल के साथ मुंसलिक रह के उन्होंने बहुत बड़ा परफॉर्म किया, पाकिस्तान की इज्जतें बढ़ाई, पाकिस्तान को कामयाबियां दिलवाई। यूनुस खान, मुश्ताक अहमद, वक़ा यूनुस, मिसबाहुल हक, ये तमाम लोग इस टूर पे मौजूद हैं। तो मैं दुआगो हूँ पाकिस्तान की इस मैनेजमेंट के लिए कि वो इस टूर का बेहतरीन रिजल्ट लेके वापस आए ताकि कॉन्फिडेंस इनको भी मिले, मैनेजमेंट को भी मिले, हायर मैनेजमेंट को, और ये मजीद कंटिन्यू करें क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के इस खेल के साथ ऐसी सर्विसेज दे के पहले इसको ग्राउंड में कामयाब करवाया और अब एज ए मैनेजमेंट मैं चाहता हूँ कि ये कामयाब हो इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट है शुएब जट, फिर बदी, उबैद और महमूद। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, शुएब जट बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम जट साहब, बहुत यंग लग रहे हैं आपकी तस्वीर में। चलें जी, अल्लाह करे हम वीडियो में भी आपकी तरह यंग हो जाएं। सवाल ये है कि 91 मैचेस आपने T20 के खेले हैं। अभी आपने खुद कहा कि अब करियर जो है वो आपका इख्तिताम की तरफ गामजन है, कोविड की वजह से मैचेस जो है दूर चले गए, तो चाहेंगे कि करियर खत्म होने से पहले आप T20 मैचेस की सेंचुरी भी मुकम्मल करें, एक जो है वो माइलस्टोन होता है। इसी तरीके से आपके T20 करियर में सेंचुरी भी मिस है, तो आप चाहेंगे कि अपने T20 करियर में सेंचुरी जो है वो भी जो है जोड़ दें। और तीसरे नंबर पे आपने सबसे ज्यादा स्कोर किए हैं क्योंकि मौका भी आपको तीसरे नंबर पे दिया जाता है, तो तीसरे नंबर से खुश हैं T20 में? शुएब भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरी जिंदगी में मेरे क्लब लेवल से लेके जो मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ और आज मैं पाकिस्तान के लिए जो 17 साल से खेल रहा हूं, मैं कभी भी पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेला। तो मेरी जिंदगी के अंदर ये वाली तो चीज ना कभी डेवलप हुई ना कभी होगी कि मैं ये सोचूं कि मेरे 100 मैच हो जाएं किसी तरीके से। इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी
अनटिल के मैं खेलूं और पाकिस्तान मैच जीते, चाहे वो एक मैच खेलूं पाकिस्तान मैच जीते, मैं परफॉर्म करूं, मैं ज्यादा खुश हूं, ना कि मैं ज्यादा मैच खेलूं और पाकिस्तान मैच ना जीते। तो मेरे लिए पर्सनल माइलस्टोन्स का अचीव करना कोई मायने नहीं रखता। और दूसरी चीज जो आपने बात की कि मेरे कैरियर के अंदर, जी हमेशा आप ये चाहते हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंसेस को बड़ा करें, आप अपने जो आपके टारगेट्स हैं आप हमेशा उसको बड़ा करते हैं ताकि आप उसको अचीव करें। तो यस, दिस इज वन ऑफ द थिंग इन माय माइंड आल्सो कि मैं पाकिस्तान के लिए मैं 2 फॉर्मेट, टेस्ट और वनडे के अंदर तो सेंचुरी कर चुका हूँ, और T20 में अभी तक मैंने हाईएस्ट 86 किया है। तो अगर जिंदगी में ये मौका मिला और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये जरूर होगा। लेकिन मेरे लिए हमेशा परफॉर्मेंस वो होती है जिससे टीम जीते। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की, जितना भी मैं खेलूं, जितने भी रन्स करूं, वो पाकिस्तान की जीत के काम आए। और तीसरा जो आपने सवाल किया था, मैं थोड़ा भूल गया तीसरा वाला आपका। तीसरा नंबर आपका T20 तीसरा नंबर देखें, मैं कभी भी मेरा ख्याल है कि शायद अर्ली स्टेज के ऊपर मेरे अंदर ये एटीट्यूड हो, लेकिन 2010 के बाद जब मैं पाकिस्तान के लिए कंटिन्यू खेला, 2010 के बाद जब मैं एक रिफाइंड बैट्समैन बनने के बाद मैं वापस आया, तो उस तब से लेके अब तक मैंने कभी अपनी मैनेजमेंट से कभी इस बारे के ऊपर बात नहीं की। और मुझे जो रोल कि मेरा नंबर ये होना चाहिए, मैं इस नंबर पे ज्यादा बेहतर हूँ, इस नंबर पे मैं बुरा खेलता हूँ, आई नेवर आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम माय मैनेजमेंट। ये टोटल मैनेजमेंट का रोल होता है। जैसे कि आपने देखा कि 2013 से मुझे डिफरेंट रोल्स मिलना शुरू हुए, कभी ओपनर से नंबर 3, कभी नंबर 4, कभी नंबर 6। तो मैंने कभी नंबर्स को लेके अपने कैरियर के अंदर अपनी मैनेजमेंट से बात नहीं की। और मैं चाहूंगा कि मैं जितना भी खेलूं, जिस नंबर पे भी खेलूं, वो टीम के काम आए और पाकिस्तान इंशाल्लाह से जीते। हफीज भाई आपका थोड़ा सा फ्रेम, खास रहे हैं, अच्छी बात नहीं है वीडियो सेशन में इतना खासना। थोड़ा सा फ्रेम आपका आउट हुआ है। मुझे माजरत के साथ मैं पहले बता नहीं सका, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ ड्राई कफ फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ डेज। तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन ये इंशाल्लाह इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और सिर्फ उसके लिए मैं ये अपना देख लें, बार-बार पानी का सिप लेता हूँ, सो डोंट माइंड इट एंड बियर विद मी प्लीज। हफीज भाई आपका थोड़ा सा फ्रेम आउट हुआ है, थोड़ा सा आप सेंटर हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर प्लीज, थोड़ा सा ऐसे जी। ओके जी, प्लीज, थैंक यू जी। बदी आप क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, बदी उस्मान न्यूज़ 1 से, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम बदी भाई, सब खैरियत, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हफीज भाई, बहुत सारे अभी पहले ये सवाल हो चुका, लेकिन मैं अभी आपके स्टेट्स देख रहा था, तो आखिरी के 10 मैचेस में 334 रन और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके अलावा आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी इनिंग्स आपकी 67 रन की है, और उसमें 3 मतलब आप नॉट आउट भी है। फिर भी लोग आपकी बैटिंग को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या बुरा नहीं लगता कि एक लोग स्ट्रेस देके बगैर इस तरह की बातें कर देते हैं, या कोई जाती दुश्मनी लगती है आपसे उनको कि हफीज को टीम में देखना नहीं चाहते, ऐसी कोई बात है? देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि हम सबको अपनी राय का इजहार करने का पूरा हक है, और जो भी करता है वो सही करे या गलत करे, उसके अज़ाइम क्या हैं इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता कि वो पर्सनल किसी रंजिश की वजह से ऐसी बात कर रहे हैं, अपनी जिंदगी की महरूमियों की जो है उनको तकलीफ है और वो दूसरे को कामयाब होता नहीं देख सकते। क्योंकि मैं बहुत सी चीजें आप निकाल सकते हैं किसी की भी राय के बारे में, जब किसी के खिलाफ या स्टैट्स को देखे बगैर जब कोई बात करे तो बहुत से आपके दिमाग में ख्यालात आ सकते हैं, या आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर इन रहने का भी एक जरिया ये समझा जाता है, या ये कमर्शियल बेसिस भी हो सकता है। लेकिन मैं किसी भी ऐसी सूरत हाल को शुरू से लेकर अब तक मैंने कभी भी बुरा नहीं मनाया, और अपने तमाम क्रिटिक्स, अपने तमाम वो साथी जिनकी राय में मैं बेहतर प्लेयर नहीं हूँ, मैं उनकी राय का एहतराम करता रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी राय के साथ साथ मैंने दुनिया में, अपने पाकिस्तान में, अपने बहुत से साथियों में अब उनकी राय को मैंने चेंज किया है अपनी परफॉर्मेंस के साथ, अपने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस के साथ। और अभी भी कोशिश करूंगा कि जो कोई भी मेरे साथी, मेरे भाई ये समझते हैं कि मैं बेहतर प्लेयर नहीं हूँ या मैं इस टीम के लिए बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखाता, और अगर स्टैट्स भी उनको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर उनको बेस्ट विशेस और एक गुलदस्ता भेज देता हूँ कि गेट वेल सून, उसके अलावा तो और कुछ नहीं किया जा सकता। जी उबैद एंड देन महमूद। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, उबैद अवान बात कर रहा हूँ आप तक न्यूज़ से।
मेरा क्वेश्चन ये वालेकुम है कि सलाम। 17 साल आपने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, आपने अपने लिए क्या माइलस्टोन सेट किए हैं कि जब आप छोड़ें टेस्ट से तो आप अलग हो चुके हैं, लेकिन जब आप T20 और वनडे की बात करते हैं, T20 खास तौर पे, तो आपने अपने लिए क्या माइलस्टोन सेट किए हैं कि जब आप रिटायर होंगे, जब आप क्रिकेट से अलग होंगे, तो उस वक्त आप कहाँ पर अपने आप को देखना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया भाई। मेरे ऑब्वियसली लाइफ में जहाँ से मैंने शुरू किया, एक छोटे शहर सरगोदा से शुरू करने के बाद ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आसानी पैदा की और लोगों के दिलों में मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की, और इस कैरियर को मेरे 17 साल तक मुझे हिम्मत दी कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं, परफॉर्म कर सकूं, पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दे सकूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी नेक नियति, मेरी मेहनत और मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अल्लाह मुझे ज़रूर इस काबिल करेंगे कि मेरा इस कैरियर का इख्तिताम भी खुशाइंद हो, बेहतर हो, पाकिस्तान के काम आए। तो इंशाल्लाह ताला मेरी प्लानिंग ये है कि मैं पाकिस्तान के लिए जो भी मैं मैचेस खेलूं, जो भी आने वाले दिनों में जितनी भी अल्लाह मुझे हिम्मत दे, वो पाकिस्तान के काम आए, उसमें मैं पाकिस्तान की जीत का सबब बनूं। और मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान के लिए अब तक जितनी क्रिकेट खेला हूं, उसमें अभी तक मैं वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सका, अनफॉर्चुनेटली। तो मैं चाहता हूं कि ये जो आने वाला टूर्नामेंट है, मैं उसमें खेलूं भी, परफॉर्म भी करूं, और मेरी परफॉर्मेंसेस के साथ पाकिस्तान कामयाब हो, और फिर बहुत खुशी के साथ और बहुत ही बेहतर नोट के ऊपर इंशाल्लाह मैं इससे इंटरनेशनल क्रिकेट से एग्जिट ले लूं। तो ये मेरी प्लानिंग है, और दुआ करता हूं, और आप सबसे भी इल्तमास यही है कि दुआ कीजिएगा कि मैं इस मकसद के अंदर कामयाब हो सकूं। जी महमूद, फिर जाहिद एंड देन अतीक। जी हफीज महमूद बात कर रहा हूँ कराची। अच्छा हफीज, ये देखना है आप बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, अगर हम दौरे इंग्लैंड की बात करें तो खास तौर पे जो बॉलिंग का शोबा है उसमें तजुर्बे की कमी नजर आ रही है, तो उसको पाकिस्तान ओवरकम कैसे करेगा? और दूसरा, आपने कहा कि पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, तो हमने माजी में देखा है कि जब बहुत ज्यादा सुपरस्टार कौमी टीम के साथ किसी भी हैसियत में जुड़ जाते हैं, वहां पर इख्तलाफात बहुत ज्यादा जन्म लेते हैं, तो इन दो चीजों पर आप कैसे रोशनी डालेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम एज ए टीम सिलेक्शन के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो मैं पहले कह चुका हूँ कि सिलेक्शन को ज्यादा बेहतर डिफाइन कर सकते हैं हमारे चीफ सिलेक्टर मिसबाह हक। मेरे नजदीक एज ए प्लेयर, नहीं, आपने बात की ना कि जो बॉलिंग के अंदर आपको लग रहा है कि थोड़ी इमेच्योरिटी है या एक्सपीरियंस की कमी है, जो भी आप इसको कहना आपका इसका मतलब है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, पाकिस्तान लेवल के ऊपर परफॉर्म करने के लिए ये तमाम प्लेयर्स कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान टीम के अंदर सिलेक्ट हों, डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। तो जो भी सिलेक्ट हुए हैं वो इस काबिल ही हैं कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें और पाकिस्तान को जितवा सकें, इसीलिए उनको सिलेक्ट किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम जो प्लेयर्स, तमाम जो, अगर आप बॉलर्स की बात करते हैं, बैटिंग की बात करते हैं, तो जो भी इस टूर पे जा रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और वो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स को हाई करेंगे। और दूसरी जो चीज़ आपने बात की इख्तिलाफात की, तो मैं माजी के ऊपर तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बता सकता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट आई एम श्योर कि इस वक्त के लिविंग लाइफ के अंदर हम सब लोग इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके में हैं, हम सबको इन तमाम सूरत हाल का पता है कि हमने अपने डोमेन में रह के अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ अपना रोल प्ले करना है ताकि वो बेहतरी की तरफ जा सके, ना कि हमने दूसरे की तरफ जो है दूसरे के डोमेन में घुसना है। तो आई एम श्योर कि हमारी जो मैनेजमेंट भी है, दे आर मैच्योर इनफ, वो बहुत ही शानदार पाकिस्तान की सर्विसेज दे चुके हैं अपने कैरियर में, और अब अगर वो इकट्ठे हुए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि वो इस टूर के ऊपर बहुत कामयाब हों इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हफीज, जाहिद गफार फ्रॉम न्यू न्यूज़। तो मेरा सवाल है बैन स्टॉक के हवाले से, मैं पूछना चाहूँगा। बैन स्टॉक ने अपनी किताब ऑन फायर के अंदर जिक्र किया है इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था कि उसमें उसने क्लियर तो नहीं किया कि इंडिया जो है जानबूझ के हारा था, लेकिन उसने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया धोनी की इनिंग्स पे और विराट कोहली की, और उसके साथ रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई, लेकिन केदार यादव और MS धोनी जो आखिर तक खेलते रहे और वो मैच मुझे इंडिया पूरा हार गया। मैच याद है। आप सवाल तो मुझे पूरा मैच याद है, मैंने देखा है पूरा मैच।
तो क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे और उस क्रूशियल मूवमेंट पे पाकिस्तान, अब उस मैच की वजह से पाकिस्तान जो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया था, ना सिर्फ सेमीफाइनल बल्कि वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था, तो क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा था कि इंग्लैंड, इंडिया जो जानबूझ के आ रहा था इंग्लैंड से? भाई सबसे पहले तो आपको बताऊं कि वो मैच आप किसी भी क्रिकेट फैन को 100 मरतबा भी दिखा देंगे ना, तो वो 100 मरतबा एक ही रिजल्ट निकालेगा, वो ये निकालेगा कि इंटेंट टू प्ले विद स्पिरिट वाज नॉट देयर। अब मैं नहीं जानता कि उसके उसके रिजल्ट से किसको क्या फायदा मिला, किसको नुकसान मिला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कतन उस मैच की वजह से बाहर नहीं हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली थी 2019 में, और हम लोग अपनी ही छोटी छोटी गलतियों की वजह से बाहर हुए। तो मैं कभी भी अपनी नाकामी को दूसरे के ऊपर नहीं डालता, या अपने फेलियर को दूसरे पे नहीं डालता। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी एक मैच के रिजल्ट की वजह से हम लोग बाहर हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं था। लेकिन अगर मैं एज ए फैन उस मैच को देखूं, क्योंकि मैंने वो पूरा मैच देखा हुआ है, वो वाला ये मैच जिसकी बेन स्टोक बात करते हैं, अब बेन स्टोक ने इसके बारे में अपनी किताब में बयान किया या पहले क्यों नहीं किया, ये इसके बारे में वो बता सकते हैं। लेकिन मेरे नजदीक जरूर उस मैच के अंदर जो इंटेंट था वो मैच जीतने का किसी भी लम्हे नजर नहीं आया। तो मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या होगा, क्या होना चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन एक फैन होने के नाते मुझे तकलीफ जरूर हुई थी इस खेल के साथ। जब मैं इसको मैंने खेला भी है, इसको देखता भी हूँ, दुनिया के तमाम प्लेयर्स को फॉलो भी करता हूँ, तो इसको उस मैच को लेके जरूर मुझे एज ए फैन जरूर तकलीफ हुई थी, क्योंकि उसमें वो इनकाउंटर नजर नहीं आ रहा था कि दो टीमें खेल रही हों और दोनों जीतने के लिए खेल रही। तो छोटी छोटी गलतियां क्या हुई पाकिस्तान की तरफ से, जो पाकिस्तान आपने कहा ना प्लीज, ये बहुत लंबा बन जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो गलतियां हमने की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से गलतियां हुई, हम सब ने मिलके एज ए टीम, एज ए मैनेजमेंट कुछ बेहतर चीजें, कुछ बॉक्सेस को हिट नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोग बाहर हुए। और आई एम श्योर कि उसको एवेल्युएट किया गया होगा, और मूविंग फॉरवर्ड जब भी कभी कंपटीशन कोई हाईएस्ट लेवल पे हम खेलने जाएंगे, तो हम उन तमाम छोटी छोटी चीजों को भी मद्देनजर रखेंगे, ताकि वो छोटी छोटी चीजें एंड में जाके बड़ी ना हो जाए। अच्छा हफीज, से हफीज पहले ये सवाल हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत और थोड़ा सा हासिल करना चाहता हूँ। दानियल ने ये सवाल किया था कि ये आपका आखिरी वर्ल्ड कप अगर नहीं होता या आगे पीछे होता है, तो आपने कहा था कि अगर अक्टूबर में नहीं होता नवंबर तक में खेलें, लेकिन अगर ये इस साल होता ही नहीं है, इट्स नॉट अबाउट नवंबर, इट्स अबाउट अगर वो आगे या पीछे, पहले या बाद में भी होगा, तो मैं फुली अवेलेबल हूँ, मैं फुली फिट हूँ, और मैं एक्सक्यूज मी अपने आप को टोटली अवेलेबल रखूंगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि मैं वर्ल्ड कप वो खेलूं और उसमें परफॉर्म करूं, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीते और फिर एग्जिट, चाहे वो 2021 में क्यों ना हो, जब मर्जी हो जाए सर। अब इसमें ये ना कहिएगा कि अगर वो 50 साल भी लेट हो जाए, तो ये ना कहिएगा। ओके, मूव ऑन प्लीज, हम करेंगे जी शाद। मेरा ख्याल है वो नहीं है। प्लीज इबाद लाइन पे हो आप, प्लीज क्वेश्चन कर लें। इबाद आप लाइन पे हैं, प्लीज आप कर लीजिएगा, आपका माइक म्यूट है। आवाज नहीं आ रही मुझे रजा भाई किसी की भी। ओके इबाद, आप भी, नसीम साहब आप प्लीज क्वेश्चन कर लीजिएगा प्लीज। नसीम भाई माइक अनम्यूट करें। लगता है सब थक गए। माइक अनम्यूट करें पहले। माइक आपका अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज नसीम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम हफीज। वालेकुम अस्सलाम नसीम राजपूत, बोले क्या बात है? कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ नसीम भाई, बहुत देर बाद आपको देख रहा हूँ, बहुत खुशी हुई आपको देख के। नहीं हफीज भाई, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आपने बात की कि कई 13 साल कैरियर, बहुत कोई वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का आप हिस्सा थे, एक वर्ल्ड टाइटल जीतने में आप कामयाब हुए।
अब आप नहीं कर रहे बल्कि नसीम भाई क्रिकेट के बिल्कुल बाद आवाज डिफरेंट नहीं किस्म आ का। रही आपकी। आई एम सॉरी, मैं आपको काट रहा हूँ, आपकी आवाज बहुत रुक के आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। अब देखिए आपको आवाज मेरी सही आ रही है? जी अभी ठीक है नसीम भाई, बोलें। जी हफीज, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने कई कमबैक किए और कई खिलाड़ियों ने कमबैक किए, लेकिन ये टूर ऐसा है कि जहां क्रिकेट खेल कमबैक कर रहा है और फिर 29 प्लेयर्स जा रहे हैं इस टूर पे। मैनेजमेंट बहुत तगड़ी है, लेकिन एज ए सीनियर आप हैं और फिर नहीं है, फिर उसके बाद टेस्ट मैचेस होने, देन T20 मैचेस, तो आप दोनों एज ए सीनियर एबिलिटी समझते हैं कि जो जूनियर है कोई एक अपना भी कहीं अनोखा रोज ट्रेनिंग हो रही है या साथ रहना है महसूस करते हैं? मैं सच्ची बताऊं नसीम भाई, आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल्कुल आपकी बात समझ नहीं आई मुझे, सवाल अब आवाज समझ नहीं आया। अब आवाज जी आ अब रही है? आ रही है, जी बोलें। जी हफीज, मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि आप क्रिकेट खेल कमबैक कर रहा है, खिलाड़ी तो कमबैक करते रहते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से क्रिकेट खेल रुक गया था। तो एक बड़ा टूर है, 2.5 महीने वहां पर रहना है और 1 महीना तो पहले ट्रेनिंग ही होनी है, 1 महीने से ज्यादा। तो कई अच्छी तगड़ी टीम मैनेजमेंट दिखाई दे रही है, अल्लाह करे अच्छे रिजल्ट सामने आए, लेकिन एज ए सीनियर प्लेयर आप हैं, शुएब मलिक हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं ये रोल महसूस करते हैं कि जूनियर्स को जेल रखने में, उनको एक प्लेटफॉर्म पे रखने में आप भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं? जी देखिए, ये तो हमेशा आपकी जिम्मेदारी है कि आप जितने सीनियर हो जाते हैं, आपका सिर्फ खेल ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपने इस खेल के साथ आपने अपनी परफॉर्मेंस देनी है और साइड पे हो जाना है। आपने अपने जूनियर्स को साथ लेके चलना है, उनकी रहनुमाई करनी है। ये भी आपकी क्रिकेट कैरियर के अंदर जो आप सीनियर होते हैं, ये आपकी जिम्मेदारियों में शामिल हो जाता है। तो ये मैं शुरू से कोशिश करता हूँ, जब से मैंने अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ अपनी जगह सीमेंट की पाकिस्तान टीम के लिए, जब से मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुझसे जो जूनियर्स हैं, मैं उनसे मोहब्बत और प्यार वाला ताल्लुक रखूँ। उनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा बेहतर हमेशा ताल्लुक रहा है। और इस टूर को लेके भी ऑब्वियसली पहले हम बात कर चुके हैं कि जो हमारी जो जिंदगी के अंदर चेंजेस आई हैं इस कोविड-19 की वजह से, और खेल के अंदर भी अगर थोड़ी बहुत चेंजेस हमें करनी पड़ेंगी तो हमें रेडी रहना चाहिए। और हमें ज़्यादा खुशी ये है कि क्रिकेट रिज्यूम हो रही है। तो दूसरी चीज़ जो आपने बात की कि अपने खिलाड़ियों के लिए रोल प्ले करने के लिए, तो मैं हमेशा करता हूँ और इस टूर पे भी कोशिश करूँगा कि मेरे जितने जूनियर्स हैं, जो मेरे साथी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए आगे जाके ज़्यादा लंबी देर तक पाकिस्तान की सर्विसेज देनी है, तो मैं उनको पूरा गाइड कर सकूँ। और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी, मैं हमेशा इसके लिए रेडी रहता हूँ और आगे भी करूँगा इंशाल्लाह। ओके जी, हमारे पास लास्ट 3 मिनट्स हैं, प्लीज वी हैव टू मूव ऑन। लास्ट 3 है, अली, इबाद और इमरान। प्लीज क्विकली आप लोग क्वेश्चन करिएगा प्लीज। थैंक यू। हफीज भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अली भाई आ रही है, प्लीज बोलें। अच्छा हफीज भाई, आमतौर पे कहा जाता है ढलती उम्र के साथ साथ जो बैट्समैन होते हैं, कहा जाता है कि वो तो ग्रूम होता है, लेकिन कुछ पॉलिसीज हमारे बनती है, ऐसी दिखाई देती हैं कि एज फैक्टर को लेकर किनारा कर दिया जाता है बैट्समैन को। क्या समझते हैं कि इस पॉलिसी को खत्म की जाए कि जो खिलाड़ी अगर एज में बड़ा भी है और परफॉर्म कर रहा है वो टीम का हिस्सा बने? अली भाई, मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ, पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ, और अभी भी आई थिंक इस सेशन में भी मैंने ये बात की है कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, आप जब सिलेक्शन आपकी हो जाती है पाकिस्तान लेवल के ऊपर, आपने परफॉर्मेंस से अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करना है। आपके अपनी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए जब अच्छी होगी तो आप ऑटोमेटिकली इस टीम के लिए सिलेक्ट होंगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल खेल है। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो दूसरा कोई और अच्छा प्लेयर आ जाएगा। दूसरी चीज आपकी फिटनेस होती है। अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों क्राइटेरियाज को हिट कर रहे हैं, तो आपकी सिलेक्शन जो है वो होनी चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर किसी भी जगह पे जाके हमें ये सोचना चाहिए कि जी एज की वजह से किसी बंदे को निकाल दिया जाए। अगर कोई प्लेयर 20 साल की उम्र में फिट नहीं है और वो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो उसकी भी जगह नहीं बनती। चाहे वो 25 साल की उम्र का हो या फिर वो लड़का चाहे 40 साल का हो, और वो फिटनेस और परफॉर्मेंस दोनों क्राइटेरियाज को हिट कर रहा हो, और पाकिस्तान को ईमानदारी के साथ वो अगर
परफॉर्म करके दे रहा है तो आई थिंक उसकी जगह बनती है। तो इसमें एज इज शुड नॉट बी कंसिडर्ड, क्योंकि 20 साल वाला अगर 50 मरतबा फेल हो जाए तो भी उसको मौका मिलेगा क्योंकि वो 20 साल का है। और अगर 40 साल वाला परफॉर्म कर रहा है, हमें ये लगता है जी इस 40 साल को अगर उसको निकाल दिया जाए, फ्रॉम माई साइड जहां से मैं देखता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। परफॉर्मर की जगह है जो इन क्राइटेरियाज को, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सके, क्राइटेरियाज हिट कर रहा हो, उसको खेलना चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई। वालेकुम अस्सलाम। बात कर रहा हूँ दुनिया न्यूज से, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? खैरियत, बहुत शुक्रिया। अच्छा हफीज भाई, सबसे पहले तो बेस्ट विशेस आपके लिए इंग्लैंड टूर के लिए। और जैसे कि आपने पहले कहा कि अपने नाक़िदीन को बल्ले से आप जवाब देते हैं और उससे हौसला भी यकीनन आपका बुलंद होता होगा। आपकी सिलेक्शन के हवाले से बड़ी जो साबिक खिलाड़ी हैं वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं आपको, और आप ये यहाँ तक कहा जा रहा है कि मिसबा से दोस्ती की वजह से आप दोबारा टीम में शामिल हुए हैं, और मिसबा ने नौजवान कप्तान के जहन में भी ये बात बिठा दी है कि हफीज और मलिक काम करें ना, आप उन्हीं का दिया हुआ बयान चला दें ताकि सब सुन लें। बात ऑलरेडी ये क्वेश्चन हो चुका है, आई थिंक वी हैव टू मूव ऑन यार, प्लीज टाइम नहीं है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हो चुका है, प्लीज हम नेक्स्ट राउंड पे मूव करेंगे, प्लीज आप वही रेपिटेशन कर रहे हैं। जी इमरान, आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा। यार मुझे भी ले लीजिए रज़ा भाई कॉल पे प्लीज। इमरान प्लीज आप क्वेश्चन करिएगा। अच्छा सवाल तो ले लें। जी बात भाई आप बोल रहे हैं, क्या सवाल आपका? आपका सवाल रहना नहीं चाहिए। अच्छा सवाल तो ले लें, दूसरा सवाल ले लें। मार्क टेलर ने जो आईसीसी ने पाबंदी लगाई है गेंद को चमकाने का और उसके ऊपर थूक लगाने का, उसकी मुखालफत की है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं पहले कह चुका हुआ हूँ कि इस खेल को रिज्यूम करने के लिए, इस खेल को दोबारा से ग्राउंड में खेलने के लिए, जैसे हमने जिंदगी में मुख्तलिफ चेंजेस अपनाई हैं और उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरीके से इस खेल के अंदर भी अगर कुछ चेंजेस इस खेल को रिज्यूम करने के लिए जरूरी हैं तो हमें स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, हमें सामने आना चाहिए, ना कि हम इसके ऊपर एतराज़ात करें। और जिंदगी में अगर कुछ चेंजेस के साथ अगर हमने क्रिकेट खेलनी है और क्रिकेट कंटिन्यू रहे उन थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ रखते हुए फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद दोबारा से रिज्यूम हो जाएंगी तमाम वो चीज़ें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें से पीछे हटना चाहिए, इस पर एतराज़ करना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर उन तमाम चेंजेस को अडॉप्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा जिससे ये खेल खेला जाए, ना कि ऐसा हालात पैदा किए जाएं कि ये खेल ना खेला जाए। जी इमरान। रज़ा भाई मैं भी लूंगा कॉल, मुझे भी इमरान सवाल पूछ लीजिएगा, मैं पूछ लूंगा। रज़ा भाई दानिश बात कर रहा हूँ। दानिश की टर्न है प्लीज। इमरान आपको आवाज आ रही है? हेलो जी इमरान। हाँ हफीज भाई इमरान बात कर रहा हूँ डॉन न्यूज़ से। इमरान भाई कैसे हैं? ठीक हैं जी भाई। अल्लाह का शुक्र। हफीज भाई मेरे दोनों सवाल हो गए हैं तो मैं सवाल जो है वो चेंज करना पड़ा, थोड़ा सा क्रिकेट से हट के बात करते हैं। लॉकडाउन कैसा गुजरा आपका? घर में आपने क्या क्या सीखा? आपने देखा शिखर धवन अपनी वाइफ का हाथ बटा रहे हैं और डेविड वार्नर जो है वो टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं, तो आपका टाइम कैसे गुजरा? क्या आपने घर में कुछ काम वाम सीखे या फिर वही क्रिकेट पर आपकी तवज्जो थी? जी मुश्किल हालात थे टू बी ऑनेस्ट। जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि लॉकडाउन जैसा एक्सपीरियंस मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरे बच्चों ने इसको एक्सपीरियंस किया। लेकिन यह है कि इसमें मुश्किलात के बावजूद कुछ आसानियां भी रहीं कि हमने आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा। बच्चों के साथ मेरा जो टाइम है वो बहुत ही शानदार गुजरा घर के अंदर। अभी भी हम लोग उन्हीं प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो आपस में मिलके एक दूसरे के साथ इंडोर गेम्स खेली, आउटडोर गेम्स हमने आपस में खेली, एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम गुजारा। लेकिन मेरा किचन के अंदर जो दाखिला है वो लाइफ टाइम बैन है, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं किचन में घुसूँ और जाके काम करूँ, अनटिल अनलेस कि मैं उसे रिक्वेस्ट कर दूँ कि आज मेरा अपना दिल कर रहा है कि मैं अपने हाथों से खुद चाय बनाऊँ, तो इतनी की मुझे इजाज़त मिल जाती है चाय या कहवा बनाने के लिए मैं किचन में जाता हूँ। अदर देन दैट मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि मैं किचन में जाऊँ और कोई ऐसा काम करूँ। तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन मैंने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुजारा इसमें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच हफीज भाई, आपका बहुत शुक्रिया। जिनके क्वेश्चन रह गए वी विल अकोमोडेट विद द नेक्स्ट टाइम प्लीज। थैंक यू वेरी मच आप सबका टाइम देने का, बहुत शुक्रिया हफीज भाई आपका, प्लीज थैंक यू। रज़ा भाई आज